और कराची पुलिस ऑफिस पर हमले के बाद ऑपरेशन करके इमारत को क्लियर कर दिया गया है। जाए वकुआ पर मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदगान ज़ीशान शाह और राहील सलमान। राहील, क्या सूरत हाल है इस वक्त? राहील तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही। ज़ीशान शाह भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, बताइएगा आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी देखिए, बिल्कुल मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ मेन कराची पुलिस ऑफिस के बिल्कुल बाहर से, जो कि रास्ता शारे फैसल की जानिब लगता है। आज तकरीबन 7 बजे होने वाले इस दहशतगर्द हमले के बाद में पुलिस तकरीबन 3 से 4 घंटे करीब ये जो मुकाबला है ये जारी रहा। दहशतगर्दों ने मुख्तलिफ औकात में चौथे फ्लोर पे एक ख़ुदकुश धमाका भी किया, जिसके बाद जहाँ पे एडिशनल आईजी कराची का ऑफिस है, मुकम्मल तौर पे वो दफ्तर तबाही का शिकार हो गया। इसके अलावा जो 5वें जिस वक्त ऑपरेशन शुरू हुआ, इमारत के अंदर जब पुलिस एंटर हुई तो तीसरी मंजिल तक उसे मुकम्मल तौर पे क्लियर करा लिया गया था। तहम चौथी मंजिल और 5वीं मंजिल पे जब दहशतगर्द जो बचे थे दो, वो ऊपर की जाने भाग गए थे। जो ही पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे और रेंजर्स जो ही ऊपर की जानिब बढ़ी, तो वहाँ पे ही चौथी मंजिल से और 5वीं मंजिल जो कि छत का मकाम है, वहाँ पे एक हैवी फायरिंग का तबादला हुआ। पूरा इलाका गोलियों से गूंज उठा था। काफ़ी गैप के बाद में दोबारा से बहुत तेज़ फायरिंग हो गई और वहीं पे पुलिस की जानिब से दोनों दहशतगर्द, पुलिस और रेंजर्स की फायरिंग से दोनों दहशतगर्द मौके पर ही मारे गए। इस हवाले से जो हमारी मुख्तलिफ पुलिस हुकाम से, पुलिस के आला अफसरान से बात हुई है, उनका यही कहना है कि एक दहशतगर्द ने खुदकुश जैकेट से उड़ाया था, तहम दूसरे की जो है लाशें उनको रिकवर कर लिया गया है। दोनों दहशतगर्दों की उनके बैग्स भी कब्जे में ले लिए गए हैं और अब इस हवाले से चेक किया जाएगा कि दहशतगर्द कहाँ से आए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुकम्मल तौर पर CPO जो KPO का जो दफ्तर है, मुकम्मल तौर क्योंकि इब्तदाई तौर पर दहशतगर्द नीचे दाखिल हुए थे, पार्किंग में काफ़ी देर तक मुकाबला हुआ है इनका। पुलिस एहलकारों ने उनको छत से इंगेज रखने की कोशिश की है और आगे बढ़ने से रोकते रहे, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स के, जो पुलिस के गार्ड्स हैं, उनके अलावा जो दफ्तरी अमला भी मौजूद था। इब्तदाई तौर पे सब तीसरी मंजिल पे जाके सब अपने आप को महफूज किया और दहशत गर्दों से बाकी जो पुलिस के कमांडोज थे, उन्होंने पहली और दूसरी मंजिल पे उनसे फाइट किया, जिसके बाद में चौथी मंजिल पे जाकर खुदकुश धमाका हुआ। इस वक्त मुकम्मल तौर पे एरिया को क्लियर कर दिया गया है। बम डिस्पोजल स्क्वाड की जानिब से तीसरे और चौथे की भी मुकम्मल तौर पर स्वीपिंग की गई है। इसके अलावा जो जाए वक़्त से गाड़ी मिली थी, उसको भी स्वीपिंग कर ली गई है। इस वक्त KPO जो ये बिल्डिंग है, मुकम्मल तौर पे बंद कर दी गई है इस वक्त यहाँ पे, क्योंकि मुकम्मल बुरी तरह से लिफ्ट को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा, जिसके अंदर एक लिफ्ट ऑपरेटर भी अपनी जान की बात जारी है। जी ज़ीशान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। राहील सलमान हमारे साथ मौजूद हैं। राहील, आप बताइएगा पुलिस का क्या मौक़िफ़ है? अभी तक जो इतलात आ रही हैं उसमें मुख्तलिफ नंबर्स दिए जा रहे हैं कि कितने दहशतगर्द थे। वाज़े तौर पर पुलिस ने कुछ बताया है इस हवाले से? राहील तक गालिबन फिर आवाज़ नहीं पहुंच रही हमारी, और इस वक्त ज़ीशान शाह हमें सारी सूरत हाल से आगाह कर रहे थे और ज़ीशान और राहील इस वक्त जाए वकुआ पर ही मौजूद हैं। राहील इस वक्त बात कर रहे हैं। तारिक अबुल हसन इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद हैं और ताज़ा तरीन सूरत हाल उनसे जानते हैं। तारिक अबुल हसन, इस वक्त कितने ज़ख्मी अफराद वहाँ पर आए हैं जिनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है? अस्पताल की इंतज़ामिया से बात हुई है। उनका कहना है कि यहाँ पर कुल 22 अफराद को लाया गया है। इनमें से 4 डेड बॉडीज़ थी। 4 डेड बॉडीज़ में से एक रेंजर्स एहलकार की है, 2 पुलिस एहलकार हैं, जबकि एक जो है वो यहाँ पर खाकरोब थे, सैनिटरी वर्कर थे। जबकि 18 जो है वो ज़ख्मी लाए गए हैं। इनमें पुलिस और रेंजर्स दोनों के एहलकार शामिल हैं। रेंजर्स के एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी ज़ख्मियों में शामिल है, जबकि पुलिस के एक DSP जो है वो ज़ख्मियों में शामिल हैं। यहाँ से एक इंस्पेक्टर
गुलाम हुसैन कोराई को जो है वो एक निजी अस्पताल में शिफ्ट किया गया है, जबकि बाकी तमाम ज़ख्मी यहाँ जिला अस्पताल में मौजूद हैं। और जब यहाँ पर ज़ख्मियों को लाया जा रहा था तो जिला अस्पताल की एमरजेंसी में जो दीगर मरीज़ थे उनको यहाँ से शिफ्ट किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन ज़ख्मियों को यहाँ पर तिब्बी इमदाद आसानी से फराहम की जाए। और अस्पताल में भी जो इस दफ़ा हमने यहाँ देखा है बहुत बेहतर इंतजाम थे जिला अस्पताल की कैजुअल्टी में, और यहाँ पर आम लोगों को जाने से अंदर रोका हुआ था। मीडिया को भी एक प्रॉपर जगह दी गई थी जहाँ से वो कवरेज कर रहे थे, और जो तिब्बी अमला था, जो डॉक्टर्स था, उनको पूरा ये मौका कैजुअल्टी में फराहम किया गया कि वो आसानी के साथ जो है वो तमाम जो ज़ख्मी वहाँ पहुँचाए जा रहे थे उनको तिब्बी इमदाद मुहैया करें। तो इस लिहाज से जिला अस्पताल की कैजुअल्टी में बहुत बेहतर इंतजाम जो है वो यहाँ पर देखने में आए हैं। बाकी ज़ख्मियों में एक की हालत बहुत क्रिटिकल बताई जा रही है और इनका जो है वो इस वक्त ऑपरेशन जो है वो जारी है इस मरीज़ का। ये पुलिस एहलकार है जो ज़ख्मी जिनको ऑपरेशन हो रहा है। जी, तारिक अबुल हसन हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। जिन्ना अस्पताल में इस वक्त जो सूरत हाल है उससे आगाह किया। उन्होंने बताया कि 22 ज़ख्मी लाए गए हैं, जिनमें बहुत से सिक्योरिटी एहलकार हैं और शहीद होने वाले एहलकारों में 2 एहलकार पुलिस के हैं और 1 एहलकार रेंजर्स का है, जबकि 1 सैनिटरी वर्कर भी इस वाक़े में शहीद हो गया है। राहील सलमान हमारे साथ मौजूद हैं। राहील, आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी देखिए, अब से कुछ देर पहले यहाँ पर वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह पहुंचे हैं। दीगर काबीना के अरकान भी उनके साथ हैं। वो इस इमारत का जो है वो दौरा करेंगे। यहाँ पर आला पुलिस हुक्काम भी उनके साथ यहाँ पर हैं। अब से कुछ देर पहले एडिशनल IG CTD इमरान याकूब मिन्हास और दीगर आला पुलिस अफसरान भी यहाँ पर पहुंचे हैं। उनको बिल्डिंग के अंदर ले जाया गया और इस हवाले से तमाम तरह ब्रीफिंग जो है उनको दी जा रही है कि किस तरह से दहशतगर्द इस इमारत में दाखिल हुए और उन्होंने अंदर दाखिल होने के बाद कहाँ कहाँ तबाही फैलाई। अब कुछ और अगर हम इस पूरे वाक़े की बात करें तो जुम्मे की शाम 7 से 7:15 बजे ये वाक़या पेश आया था, जहाँ पर दहशतगर्दों ने कराची पुलिस चीफ के दफ्तर पर अटैक किया था। कराची पुलिस का ये हेड ऑफिस है, शार फैसल पर वाक़ा है। और उसके बाद फिर यहाँ पे जब फायरिंग का सिलसिला जारी था दहशतगर्दों के साथ पुलिस एहलकारों का, तो इसी दौरान एक दहशतगर्द ने अपने आप को धमाकेज मवाद से फाड़ भी लिया था। और इस दौरान जब तक 3 से 3.5 घंटे के दरमियान ये तमाम तरह वाक़ा पेश आया है, सूरत-ए-हाल पर काबू पाया गया है। इस दौरान शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी रहा, धमाकों की आवाजें यहाँ पर आती रही। पुलिस, रेंजर्स, कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे यहाँ पर मौजूद थे, आला अफसरान यहाँ पर मौजूद थे। दो DIG जो अपनी टीमों के साथ अंदर पहुंचे। इसके बाद फिर कमांडोज भी यहाँ पर गए। आसपास की इमारतों पर स्नैपर्स भी यहाँ पर तैनात कर दिए गए थे और अब से कुछ देर पहले जो है इस तमाम तरह सूरत-ए-हाल पर काबू पा लिए गए। तमाम दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। पुलिस हुक्काम ऑफिशियली अब तक ये बताते हैं कि 3 दहशतगर्द थे और मजीद जो है वो इस बारे में मालूमात हासिल की जा रही है कि इनकी तादाद ज्यादा थी या कम थी। 3 दहशतगर्द इस जो इब्तिदाई तौर पर पुलिस हुक्काम बताते हैं तो वो ये बताते हैं कि 3 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। इमारत की छत तक उन्होंने कंट्रोल हासिल कर लिया था। इसकी वजह से पुलिस को कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन ये एक बेहतरीन हिकमत अमली आज देखने में आई कि सिर्फ 3 से 3.5 घंटे के अंदर अंदर जो है वो इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पर काबू पा लिया गया और जो है वो तमाम दहशतगर्द इस पूरे वाक़े में मारे गए। अब से कुछ देर पहले आला पुलिस अफसरान की आमद का सिलसिला भी यहाँ पर शुरू हो गया है और अब से चंद लम्हे कबल ही यहाँ पर वज़ीर-ए-आला सिंध भी पहुंचे। उनके साथ मुर्तज़ा वहाब है और काबीना के दीगर अरकान भी हैं। जब ये वाक़या हुआ तो उस वक्त CM सिंध जो है वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे, जबकि IG सिंध भी उनसे मुकम्मल राब्ते में थे। उसके साथ साथ जो इक्विपमेंट और दीगर जो है वो लेटेस्ट यहाँ पे चीजें चाहिए थी वो भी फौरी तौर पर पहुंचाई गई। जो आज हमने देखा कि ड्रोन कैमरे के जरिए पुलिस ने इस इमारत की जो है वो निगरानी की और उसमें उस ड्रोन कैमरे की मदद से जो पुलिस को बहुत ज्यादा दहशतों के खिलाफ कार्रवाई में मदद मिली। जी, ड्रोन कैमरे से भी मदद हासिल की गई। IG सिंध और जो चीफ मिनिस्टर सिंध हैं वो खुद निगरानी कर रहे थे इस सारे ऑपरेशन की और 7 बजे शुरू होने वाले ऑपरेशन को 3-3.5 घंटे में मुकम्मल कर लिया गया है और इसे कामयाबी करार दिया जा रहा है। राहील सलमान हमें इस हवाले से बता रहे थे और ज़ीशान शाह, ये दोनों इस वक्त जाए वक़ूआ पर मौजूद हैं। तारिक अबुल हसन जिन्ना अस्पताल मौजूद हैं, जिन्होंने वहाँ से तफसीलात हमें दी। आप तीनों को बहुत शुक्रिया।